रांची में आक्रोश मार्च के माध्यम से भाजपा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। सूर्या हंसदा के फर्जी एनकाउंटर और आदिवासी रियायतों की जमीन हड़पने की साजिश के खिलाफ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। मार्च की शुरुआत रांची के जिला स्कूल से हुई है, जो शहीद चौक कचहरी रोड होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक गया। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची के विधायक सीपी सिंह सहित भाजपा के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी के अधिकारों की रक्षा और उनके जमीन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की और वीडियो के माध्यम से राज्य के महामहिम को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। महानगर जिला में भी सभी जगहों पर, जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और ये दो मुद्दे हैं, एक तो सूर्या हंसदा की हत्या, जिसे वो एनकाउंटर कहते हैं, उसको सीबीआई जांच हो, और दूसरा जो मामला है रीम स्कूल के नाम पर नगरी में आदिवासियों की रहती जमीन को सरकार पर जबरदस्ती छीन रही है, उसके बारे में पार्टी का ये डिमांड है कि भाई उस जमीन को किसानों को छोड़ दे। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के, इन्हीं दो मांगों को लेकर के झारखंड विधानसभा में भी हम सब ने लगातार आवाज उठाई। हम सब लोग सोच रहे थे कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी, लेकिन विधानसभा के बाद इतने दिनों बीत जाने के बाद भी इन दोनों मुद्दों पर ही कुछ भी निर्णय नहीं। और इसलिए पार्टी उसी समय भी कहा था पार्टी के हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, और उसी को मांग को लेकर के आज हम सब लोग सड़कों पर उतरे हुए। आप सबकी जानकारी के लिए हमने कई बार बताया भी, और आप सबको अखबारों में भी देखे। सूर्या हंसदा क्यों कहते हैं कि अपराधी है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सूर्या हंसदा एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। वो भौरिया विधानसभा से एक बार नहीं बल्कि चार बार वो चुनाव लड़े थे, और वहां काफी वो लोकप्रिय थे, और अपने घरों पर ही जो विद्यालय चलाते, 250-300 बच्चों को पढ़ाते भी है, मुफ्त में भोजन और वस्त्र की भी व्यवस्था करते। यानी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। भोरियो विधानसभा में भी साहेबगंज जिला का वो मिर्जा चौकी है, मांडरो है, जहां पर पत्थरों की खदानें, जहां इलीगल होता है। आज झारखंड सरकार तो इलीगल काम में ही लगे हुए, इलीगल करने वालों को संरक्षण दे रहे, चाहे पत्थर हो, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो। इलीगल यहाँ पे चोरी हो रही है, धुलाई हो रही है। सूर्या हंसदा उसका विरोध करते थे, माफियाओं का विरोध करते थे, भ्रष्ट अफसरों का विरोध करते थे, उन लोगों के आंखों के वो किरकिरी बने हुए थे, और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको देवघर जिला के मोहनपुर थाना के बगल में एक नावाडी गांव है, जहां रिश्तेदार क्या रुके हुए थे। भेलोर से इलाज करके लौटे तो उनको सादे वस्त्र में पुलिस जाकर के पकड़ करके मोटरसाइकिल से ले जाते, उनकी पिटाई होती है, करंट दिया जाता है, मार दिए जाते हैं, फिर बाद में एनकाउंटर दिखाए जाते। जहां पर उनका लाश पड़ा हुआ था वो मीडिया को भी जाने नहीं देते, जहां पर उनका लाश पड़ा हुआ तो उनके परिवार को भी वहां जाने नहीं देते, गांव के और भी लोगों को जाने नहीं देते, और वहां से लाश को सीधे ला करके पोस्टमार्टम करके परिवार को सौंपते हैं। और बाद में वहां लोग जाते हैं तो वहां कोई खून का धब्बा भी नहीं दिखता है। अगर कोई इनकाउंटर होता, गोलियां लगती तो आदमी भी गिरता है, तो वहां खून भी गिरता है, लेकिन इसे साफ होता है जब खून भी नहीं गिराता और उनके शरीर में दाग भी दिखता है, तो साफ लगता है कि उनको मार दिया गया और वहां जाकर के फेंका और इनकाउंटर दिखाया गया। और इसलिए हम सब